प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप से हाथ मिलाया है और अब अमेरिका में बड़ा खेल करने जा रहे हैं। India has risen and Europe is truly glad about it. जी हाँ, ईयू के साथ फ्री ट्रेड डील पर दस्तखत होते ही भारत की कूटनीति ने अगला बड़ा दांव चला है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अगले हफ्ते अमेरिका के वॉशिंगटन रवाना हो रहे हैं। सवाल सीधा है कि क्या भारत अब ग्लोबल ट्रेड का नया पावर सेंटर बनने जा रहा है और क्या अमेरिका के साथ ये दौरा टैरिफ वार को ठंडा कर पाएगा। आज पूरी रिपोर्ट में आपको सिलसिलेवार तौर पर सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले भारत की ईयू एफटीए को समझिए। भारत और यूरोपीय संघ के बीच ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक सिग्नल है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। इसका मतलब है कि भारत से सामान यूरोप जा सकता है और उस पर कम टैक्स लगेगा। साफ है कि भारत अब बड़े बाजारों से डरता नहीं है। भारत नियम तय करने वाली टेबल पर बैठना चाहता है और भारत अपनी सप्लाई चेन को चीन से बाहर निकाल रहा है। यही वजह है कि ईयू के तुरंत बाद अब नजर अमेरिका पर है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। डॉक्टर एस जयशंकर का अमेरिकी दौरा रूटीन डिप्लोमेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत अमेरिका के बीच टैरिफ तनाव बना हुआ है, ट्रेड बैरियर्स पर मतभेद हैं और टेक्नोलॉजी व मिनरल्स पर ग्लोबल रेस चल रही है। ऐसे में ईयू डील के ठीक बाद डॉक्टर जयशंकर का वॉशिंगटन जाना एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मैसेज है। 13 जनवरी को डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन कॉल हुई थी। इस कॉल में क्या हुआ था वो भी हम आपको याद दिला देते हैं। ट्रेड नेगोशिएशन, क्रिटिकल मिनरल्स, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, डिफेंस, एनर्जी पार्टनरशिप, यानी ये सिर्फ बातचीत नहीं थी, ये एजेंडा सेटिंग था। और अब वही एजेंडा वॉशिंगटन में आमने सामने टेबल पर रखा जाएगा। अब ध्यान दीजिए, क्रिटिकल मिनरल्स पर लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ, यही भविष्य की बैटरी है। इलेक्ट्रिकल व्हील्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी की रीढ़ भी है। आज इन पर सबसे ज्यादा पकड़ चीन की है। भारत और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि चीन पर निर्भरता कम करना है। यही वजह है कि डॉक्टर एस जयशंकर फरवरी की शुरुआत में अमेरिका के महत्वपूर्ण खनिज सम्मेलन में जा रहे हैं। मतलब साफ है कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, पार्टनर बनना चाहता है। अब जरा बड़ा सोचिए, भारत और अमेरिका का टारगेट 2030 तक $500 अरब का है और इस द्विपक्षीय व्यापार से भारत को बड़ा फायदा हो सकता है। ये छोटा नंबर नहीं है। इसके लिए चाहिए कम टैरिफ, भरोसेमंद सप्लाई चेन, एनर्जी सिक्योरिटी, न्यूक्लियर और डिफेंस कोऑपरेशन। डॉक्टर जयशंकर का ये दौरा असल में उसी रोड मैप का अगला पड़ाव है। तो सवाल ये नहीं कि डॉक्टर जयशंकर अमेरिका क्यों जा रहे हैं, सवाल ये है कि क्या भारत अब ईयू प्लस यूएस और इंडो पैसिफिक तीनों को बैलेंस करने की स्थिति में आ चुका है। ईयू डील के बाद अमेरिका के साथ ये बातचीत साफ कहती है कि भारत अब फॉलोअर नहीं, शेपर बनना चाहता है और आने वाले हफ्तों में वॉशिंगटन से आने वाले संकेत ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा तय कर सकते हैं। तो ये था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉक्टर एस जयशंकर का पूरा गेम। अब आप क्या सोचते हैं, क्या भारत अमेरिका के साथ भी बड़ी डील कर इतिहास रचने वाला है और आने वाला वक्त क्या पूरी दुनिया में भारत का होगा? ऐसे में इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन इन सवालों का जवाब आप अपनी प्रतिक्रिया लिखकर जरूर दें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज़। धन्यवाद।